हाँ जी, गुड मॉर्निंग। 5 मई, नोट कर लो करंट अफेयर्स। पेन कॉपी रहनी चाहिए, है ना। अब थोड़ी देर में इसका थोड़ा मेथड बदलूंगा मैं। फर्स्ट न्यूज़, उड़ीसा ने राज्य के कामकाजी पत्रकारों को फ्रंट लाइन कोविड-19 योद्धाओं के रूप में घोषित किया है। इनको वैक्सीन में भी प्राथमिकता मिलेगी। उड़ीसा की एक और ख़ास बात, इसने अपना 85वां स्थापना दिवस मनाया। 85वां, है ना। ये इंटरेस्टिंग है कि नहीं। हमारे देश को भी 75 वर्ष नहीं हुए हैं, पर उड़ीसा मना रहा है अपना 85वां स्थापना दिवस। क्योंकि उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को अपना स्थापना वर्ष मानता है। जल संसाधन के विकास के लिए या कायाकल्प के लिए पर्वत धारा योजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। फीडबैक थोड़ा मुझको चाहिए, है ना। और आज होगा तो एक ऑडियो और डाउनलोड करूंगा, टेस्ट भी लूंगा। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, NHRC बोलते हैं इसको। इसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल चंद्र पंत, PC पंत। ये एक विधिक संस्था है, संवैधानिक नहीं है, विधिक संस्था है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे यूनाइटेड नेशंस द्वारा मनाया जाता है और ये मन रहा है 1993 से 3 मई को मनता है। स्पोर्ट्स की जानकारियां, मोटर फार्मूला 1 रेस, कार रेस होती है। इसमें 2 बड़े इंडियन रेसर्स हैं, नारायण कार्तिकेयन और करण चड्ढोक। जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी की धुरी में बदलाव हो रहा है। एक बड़ी घटना, 53 वर्ष के बाद रात में लौटा है स्पेस एक्स ड्रैगन, है ना। रात में लौटा है, यही बड़ी बात है। जो 53 वर्ष के बाद कोई स्पेस एक्स जो ऊपर से अंतरिक्ष से स्पेस एक्स आया, तो वो इट लैंडेड इन नाइट। इजराइल में एक उत्सव होता है, बी उमर उत्सव, जिसमें 40 लोगों की भगदड़ से मृत्यु हुई है। असम के कठपुतली नृत्य का नाम है पुतोला नाच। पुतोला नाच। G7 ग्रुप ऑफ 7, 7 रईस देश, धनाढ़ देश, इनके विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है ब्रिटेन में, है ना। 12वां। भारत की 3 सर्वश्रेष्ठ IT कंपनी में अब शामिल हो गई है विप्रो। पहला है TCS, दूसरा इन्फोसिस, तीसरा है विप्रो। दिल्ली में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी शिफ्ट हो गई है UAE को। कल 4 मई हमने मनाया अस्थमा दिवस। भारत सरकार ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर GST 28% से घटाकर 12% कर दिया है। IOC के बिलीव इन सपोर्ट अभियान के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं PV संधू बैडमिंटन और मिशेल ली। 4 मई को अग्निशामक दिवस मनाया जाता है 1999 से 1999। भारतीय सेना ने ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लैनेट सिक्किम में बनाया है। माउ डॉल्फिन मिलती है न्यूजीलैंड में। और क्रिकेटर थिसारा परेरा, इन्होंने संन्यास ले लिया क्रिकेट से। ये श्रीलंकन क्रिकेटर थे, ठीक है। वैसे ठीक चल रहा है, पर आज
जो मेरा आखिरी तक सुन रहे हैं ऑडियो, तो तुम लोग ये बताना कितने लोग इसका नोट्स बना रहे हैं। आई वांट टू नो कि मेरे जो भी ये थोड़ी बहुत मेहनत है, बहुत कम मेहनत है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, पर इसका तुम लोग मैंने कैसा आनंद ले रहे हो, लिख रहे हो। और चूँकि जैसे मैंने कहा ये मिक्स्ड बैग है, इसमें हर प्रकार के लोग हैं। पर एक चीज़ है, छत्तीसगढ़ को मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द शुरू करूँ, जो जनरल नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़ है ना। और बाकी लोग तुम लोग मुझको बताना, ठीक है। वैसे ठीक चल रहा है। कई लोगों ने कई सारे क्वेश्चन पूछे, कई लोगों ने, शायद वो BA फाइनल का स्टूडेंट है, बंगाल में जो दंगे हो रहे हैं उसमें आपकी क्या राय है? क्या राय है? बहुत गलत हो रहा है। चलो देखिए, यही कारण है कि हम जो मुख्य धारा से भटके हुए लोग हैं ना, जब जब हम चुनाव इन सब मुद्दों पे लड़ते रहेंगे, तब तक उसका परिणाम इसी प्रकार से आएगा। जब जब इस देश के चुनाव डेवलपमेंट के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा, तब ये सब नहीं होगा। पर जब आप जय श्री राम और इस तरह की बातों से चुनाव लड़ने लग जाएंगे, ठीक है, ठीक है, वो एक अलग विषय है, पूरे अलग विषय है। पर ठीक चुनाव के समय उसको इस तरह से हाईलाइट करना, इससे जनता का ध्यान भी हटता है और सारी बातों से हम भटक जाते कि असली आवश्यकता किसी भी प्रदेश की, किसी भी देश की क्या है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे लीडर्स की है, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ की है, मीडिया की है, कि वो खींचे हैं, मूल मुद्दों पे लाएं, है ना। एक स्टूडेंट ने कहा था कि वो लेफ्ट एंड राइट पॉलिटिक्स, मैंने जो उस दिन विधानसभा का थोड़ा सा विश्लेषण प्रस्तुत किया, साधारण विश्लेषण, तो हमने कहा ना लेफ्ट जीत गई केरल में, है ना, और लेफ्ट ख़त्म हो गई बंगाल में। आपको मालूम होना चाहिए कि लेफ्ट पार्टीज़ जो हैं, ये इनका ओरिजिनेशन है आपके कार्ल मार्क्स, सोवियत यूनियन, है ना, उससे एक लेफ्ट पार्टी बनी CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी। फिर एक पार्टी निकली कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट, और धीरे 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 ये कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट बाहर, इसको लेफ्ट पार्टी मतलब जो आलोचक, जो व्यवस्था के खिलाफ, राइट पार्टी मतलब जैसे कहीं ना कहीं BJP, सेंट्रिस्ट पार्टी जैसे कहीं ना कहीं कांग्रेस, एक मोटा मोटी माने अगर अपन, इनकी पॉलिसीज़ अलग अलग है। BJP लेफ्ट की पॉलिटिक्स बहुत अलग है। देखिए, ये BJP लेफ्ट कभी साथ नहीं चल सकते, लेफ्ट पर CPM, है ना, जो देखिए तभी केरल में घुसपैठ करने में BJP को बहुत दिक्कत होगी। पश्चिम बंगाल में तो लेफ्ट को निपटाया बोल रहा हूँ, निपटाया था ममता जी ने। ममता बनर्जी एक बिल्कुल एक बड़ी फाइटर है, ये बहुत बड़ी फाइटर है ये। इन्होंने लेफ्ट की पॉलिटिक्स को ख़त्म कर दिया था पश्चिम बंगाल से। आपको ही पढ़िएगा कि पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की जो सरकार थी 30 साल रही, ज्योति बसु वॉज चीफ मिनिस्टर फॉर वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड, वो गए, बुद्धदेव भट्टाचार्य है। पश्चिम बंगाल से लेफ्ट को हटाना नामुमकिन था, नामुमकिन। उस लेफ्ट को हटाया, लेफ्ट मतलब जो व्यवस्था खिलाफ, CPI CPM। इसके भी जो इनसे भी लेफ्ट है वो है फिर आपके नक्सली, है ना, ये जो बिल्कुल व्यवस्था के खिलाफ बात करते हैं कि ये शोषण को समाप्त करो, है ना, और ये क्लास स्ट्रगल करो, ये एक अलग पूरी बात हो जाती है। कभी होगा तो एक लेक्चर डालूंगा मैं, ऐसे आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो थोड़ा सा 2-3 मिनट में बोल दूंगा, थोड़ा आप समझ जाएंगे। आप लोग बताना भाई कितना फ्रूटफुल हो रहा है सब, मेरे को फीडबैक थोड़ा दो, मैं ऐसा करूँ कि वैसा करूँ, है ना। मैं तो अभी ऐसे एक ट्रायल एरर पे आपको बस 10-15-20 पॉइंट डेली का पढ़ा दे रहा हूँ, ऐसा बोलोगे तो ऐसा भी मैं कुछ पढ़ा सकता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे ख़त्म हो गई लेफ्ट, तो लेफ्ट ख़त्म हो गई पश्चिम बंगाल से, लेफ्ट ख़त्म हो गई त्रिपुरा से, त्रिपुरा से BJP ने उखाड़ दिया उसको। मानिकचंद सरकार एक बड़े ही अच्छे चीफ मिनिस्टर थे, बट दे लॉस्ट। पर आज भी लेफ्ट का आखिरी खंबा बचा हुआ है आपके केरला में। केरल में आज भी हैं, और आज भी LDF जीती है, LDF जीती है, और चीफ मिनिस्टर आज भी केरल के पिनाराई विजयन जी हैं।
ये उनकी विजय है, बड़ी तगड़ी विजय है। तो ये हुआ लेफ्ट पार्टीज, है ना। देखिए इस पूरे चुनाव में आपने देखा होगा कि तमिलनाडु कैसे एक अलग प्रकार का स्टेट, जैसे केरल है वैसे तमिलनाडु है, हर स्टेट की पॉलिटिक्स अलग अलग प्रकार की है ना, कि चितपट। कभी अध्ययन करेंगे तो तमिलनाडु में डीएमके, एआईएडीएमके, केरल में एलडीएफ, यूडीएफ, यूडीएफ होता है जिसमें कांग्रेसी लोगों का गठबंधन है ना। तो हर राज्य की, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में देखिए बीजेपी घुस चुकी है कि बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी है। पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तो सब राज्य की अलग अलग कहानी है ना। तो चलिए इतना सफिशिएंट है, पढ़िए इसको अच्छे से। गिव मी द फीडबैक्स, थैंक यू।